चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सो हमने लास्ट टाइम जो कवर किया था दैट इज अ फिजिकल बेस ऑफ नेटवर्क सिस्टम हैकिंग पार्ट, जिसमें हमने अलग अलग टाइप के सिस्टम्स को मतलब अलग अलग प्रोसीजर से डिफरेंट टाइप्स के ओएस को हैक करना सीखा था, सॉरी पासवर्ड क्रैक करना सीखा था, जिससे हमें सिस्टम का एक्सेस मिल रहा था कंप्लीट, राइट। अब जो हम नेक्स्ट प्रोसीजर करने वाले हैं दैट इज अ प्रोसीजर इज बेसिकली सिस्टम बेस्ड हैकिंग बाय द नेटवर्क प्रोसीजर। मैंने आपको नेटवर्क हैकिंग कंप्लीट पार्ट बता चुका हूँ किस तरीके से हम करते हैं। कंप्लीट आपको पता चल गया है इंफॉर्मेशन गैदरिंग कैसे करनी है, इनुमरेशन कैसे करना है, वर्नेबिलिटीज कैसे फाइंड आउट करनी है, नेटवर्क स्कैनिंग कैसे करनी है, राइट। अब हम कंप्लीट एक पार्ट कर रहे हैं दैट इज अ पार्ट यू कैन से दैट इज अ पेनिट्रेशन टेस्टिंग, या यू कैन से दैट इज अ कंप्लीट पार्ट ऑफ वीएपीटी, वर्नेबिलिटी असेसमेंट एंड द पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ओके, सो इसके अंदर अलग अलग चीजें आपको कुछ मिलेंगी। अभी तक जो हमें पोर्ट्स मिल रहे थे, जैसे हम वर्नेबिलिटीज फाइंड आउट करते थे, तो वी कैन फाइंड आउट द वर्नेबिलिटी, we already find out the vulnerability that is like FTP vulnerability. We can find out, we already find out like different types of other vulnerabilities also, right? So उन vulnerabilities का किस तरीके से आप यूज कर सकते हो, so today class is based on that things. So आज हम देखेंगे कि vulnerabilities किस तरीके से यूज करी जाती हैं कंप्लीट, जैसे कि हमने जब CVE चेक करे थे, एक्सप्लॉइट डीबी पे चेक किया था, तो आज हम चेक भी करके देखेंगे एक्सप्लॉइट डीबी पे कि vulnerabilities अगर वो है तो क्या है और अवेलेबल है तो हाउ डू यू फाइंड दैट, या अगर आपको पहले से पता है ये वर्जन्स vulnerabilities हैं तो उनको आप किस तरीके से वहां पे यूज कर सकते हो, ठीक है। सो अपना कंप्लीट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से। ये कंप्लीट पार्ट आपको बताएगा आज की क्लास में कि वीएपीटी किस तरीके से करते हैं इन अ कंपनी। आप किसी भी कंपनी में काम करने जाते हो एंड वहां पे आपको कंप्लीट एक वीएपीटी पार्ट करना है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग पार्ट। तो उसको आप किस तरीके से परफॉर्म करोगे ओवर द नेटवर्क, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कंप्लीट प्रोसेस का। जो एक एथिकल हैकर, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या वीएपीटी एक्सपर्ट या वीएपीटी स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं इन अ कंपनी, ओके, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो अब जैसे आप वहां पे कंपनी में गए और आपको मिले देयर इज स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनीज आईपी दैट इज 500, तो 500 आईपीज की आपकी एक स्ट्रेंथ है, उसको आपको सबसे पहले एनालिसिस पार्ट करना है। फर्स्टली स्टेप हमारी क्या होगी, our first step is basically to find out the active systems into the network, right। हमने यही चीज सीखी है सबसे पहला कि नेटवर्क के अंदर जितने भी एक्टिव सिस्टम्स है यू हैव टू फाइंड आउट, याद है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज आर्प स्कैन माइनस एल, दैट इज आवर फर्स्ट कमांड, जिसके तो हम देखेंगे कि हमारे सिस्टम के अंदर कितने, हमारे नेटवर्क के अंदर कितने सिस्टम्स क्या हैं एक्टिव हैं। नाउ जस्ट प्रेस द एंटर। So you will see there is 4 IPs which is traced by the ARP scan minus L। ARP scan जो आपका ARP प्रोटोकॉल स्कैन है उसके तो जो हमें मिल रहे हैं, क्या क्या मिल रही हैं हमें, IPs मिल रही हैं that is 223.1 that is routers IP, 223.2, 223.128 and the last one that is 223.254, ठीक है। So starting and last IP आपको यूज नहीं करनी है। I know that my victims IP, जैसे यहाँ पे 2 IPs हैं तो I'm just going to select the one IP that is 223.128, ठीक है। So firstly आपने एक victim select किया है यहाँ पे, ठीक। victim को select करने के बाद जो भी आपने target set किया है उस target को set करने के बाद first you have to confirm the target name, यानी कि अब हम करेंगे host discovery। तो होस्ट डिस्कवरी के लिए यू कैन यूज द कमांड दैट इज एनवीटी स्कैन। गाइस लिख लेना, इसके कोई नोट्स नहीं है, ठीक है, इसके कमांड्स आपको लिखने पड़ेंगे बिकॉज इसके मैंने कहीं पे भी नोट डाउन नहीं किए। सो एनवीटी स्कैन हाइफन आर, और यहाँ पे आप क्या करोगे, आईपी एड्रेस की सीरीज दे देते हैं दैट इज 192.168.223.1/24, राइट। नाउ जस्ट प्रेस एंटर। So it will give you the name of the machines. So the machine name that is a metasploitable machine. So मुझे यहाँ पे IP मिल रही है 128, so यहाँ पे 223.128 मुझे IP मिली है, उसका नाम क्या है, that is a metasploitable and this is the server type of machine, ठीक है। कैसी है ये, एक सर्वर है, क्लियर। यस सर। सर अब हमें करना क्या है यहाँ पे, जब हमें ये पता चल गया तो नेक्स्ट स्टेप होती है फाइंड
out the services and port number into the machine. तो जो भी आपका टारगेट आईपी एड्रेस है, you have to find out the active ports and services in that. So हम use करेंगे that is nmap command, that is 192.168.223.128. तो गाइस सारे स्टेप्स वही हैं जो हम पहले से करते आए हैं, बस अब हमें क्या करना है, कंप्लीट प्रोसेस में हर एक स्टेप को एक दूसरे से अटैच करके देखना है कि किस तरीके से काम हो रहा है. So 192.168.223.128. Now just press enter. Now look at here, there are multiple ports and multiple service which is running there. कौन सी हैं, जैसे 9 and 7 are the closed port and rest of the ports are basically open ports. ठीक है, so यहाँ पे आपको पता चल रहे हैं कि different types of ports and services open है. अब हमारे पास जो पोर्ट्स ओपन है, हम उन पोर्ट्स का यूज कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं उन पोर्ट्स को एक्सेस करने का, उनके थ्रू सिस्टम में एंट्री लेने का. सो किस तरीके से करना है, जैसे हमें सबसे पहले एक एक पोर्ट से स्टार्ट करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सिलेक्ट दैट इज द फर्स्ट पोर्ट नंबर, दैट इज 21. तो फर्स्टली यू हैव टू चेक द 21 port number is a vulnerable port number or not. So how do you check it? Firstly, I am just using a simplest command, that is a command to check the versions of that particular service need, that is a FTP, right? So I am just using a command again, nmap, that is 192.168.223.128 and minus S and capital V. सर हेलो, वो आईपी एड्रेस 169 हो गया सर. Oh, thank you. 168, okay, and minus P with the port number of 21. ठीक है, तो हम केवल 21 के ऊपर चेक कर रहे हैं. Now just press the enter. एंटर करते ही इसने मुझे बताया द पोर्ट नंबर 21 टीसीपी के साथ ओपन है, स्टेट ओपन है, इसका एफटीपी सर्विस है एंड द वर्जन इज VSFTPD 2.3.4. अब देखो एक तरीका तो ये है कि आपको जब वर्जन मिला तो नाउ जस्ट गो ऑन द एक्सप्लॉइट डीबी एंड सर्च द वर्जन. तो आई नो वेरी वेल दिस इज अ वर्नेबल वर्जन, मतलब ये वाला वर्जन जो है FTP का, इसके अंदर वर्नेबिलिटी है जिसके थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. लेकिन आपको अगर नहीं पता है तो जस्ट कॉपी द वर्जन नेम प्रॉपर, जस्ट now just open the exploitdb.com. यहाँ पे वर्जन को पेस्ट कर दो जो आपने फाइंड आउट किया था. नाउ जस्ट प्रेस द एंटर एंड नाउ लुक एट हियर, देयर इज अ वल्नरेबिलिटी व्हिच इज इन 2011 में फाइंड आउट करी गई थी एंड दिस वल्नरेबिलिटी इज बेसिकली वर्किंग ऑन दैट वर्जन रिसेंटली, अभी भी काम करती है. VSTPD पैच नहीं हुई 2.3.4. बैकडोर कमांड इंजेक्शन विद द मेटास्प्लॉइट वल्नरेबिलिटी है ये. मेटास्प्लॉइट के थ्रू आप इसका बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन ले सकते हो. Now just press on this vulnerability and now look at here. यहाँ पे आपको नीचे आओगे तो ये आपको बता रहा है VSFTPD बैकडोर रूबी के अंदर है, रूबी की फाइल है जिसके तो आप इसमें एक्सप्लॉइट कर सकते हो विद द MSF. क्लियर, ये पता चला वल्नरेबिलिटी कैसे हमने सर्च करी? यस सर. ओके, यस सर. अब आपको करना क्या है, जब हमें वल्नरेबिलिटी मिल गई तो फर्स्टली यू आर जस्ट गो ऑन द मेटास्प्लॉइट एंड चेक इज दिस वल्नरेबिलिटी इज बेसिकली अवेलेबल देयर और नॉट. ठीक है, सो हाउ डू यू चेक इट? आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन द एंडर टैब सो यू विल इजीली सी. सबसे पहले आपको मेटास्प्लॉइट स्टार्ट करने से पहले मेटास्प्लॉइट का डेटाबेस कनेक्ट करना पड़ेगा अपने काली मशीन के साथ. तो उसके लिए जो हम कमांड यूज करते हैं, वी आर जस्ट यूजिंग अ कमांड दैट इज सर्विस, लिखते चलना PostgreSQL start. तो हमने यहाँ पे कमांड यूज करी दैट इज सर्विस PostgreSQL start एंड नाउ जस्ट प्रेस द एंटर. सो हमारा जो स्टेटस पोस्टली सर्विस स्टार्ट हो गई है. अब यहाँ पे आपको इस तरीके से नहीं दिखाएगी नॉर्मली, आपको यहाँ पे चेक करने के लिए आप स्टेटस डाल दो सर्विस PostgreSQL स्टेटस. नाउ एंटर करोगे तो नाउ यू कैन सी हियर देयर इज अ सर्विस दैट इज एक्टिव सर्विस, है ना, एक्टिवेटेड है. क्लियर. अब
आपको यहाँ पे यूज करना है दैट इज MSF कंसोल। MSF कंसोल कमांड होती है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को लॉन्च करने के लिए, ठीक है। तो हमने MSF कंसोल यहाँ पे यूज किया। MSF कंसोल लॉन्च करने के बाद आपको दिखा रहा है मेटास्प्लॉइट। अगर आप मेटास्प्लॉइट के लिए नए हो तो आप समझ लो यहाँ पे कुछ चीजें अवेलेबल होती हैं, जैसे कि वर्जन 6 है इस मेटास्प्लॉइट का जो मैं यूज कर रहा हूँ। दूसरा, इसके अंदर टोटल 2074 एक्सप्लॉइट्स अवेलेबल हैं, यानी कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अवेलेबल हैं। दूसरे 1124 ऑक्सिलरीज हैं, 253 पोस्ट है, 592 पेलोड्स हैं एंड 45 इनकोडर्स, 10 नॉब्स हैं एंड 7 इविजन्स हैं। तो अलग अलग टाइप की चीजें होती हैं जिस चीजों का हम यूज करेंगे वी विल अंडरस्टैंड कि वो क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे कुछ कमांड्स आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले जैसे कि हम बैनर यूज कर सकते हैं कमांड। बैनर से क्या होगा, जो ये मेटास्प्लॉइट का डायग्राम बन के आ रहा है ऊपर, ये चेंज हो जाएगा। तो वंस यू हैव टू रन दिस कमांड, तो नाउ देखो यहाँ पे चेंज हो गया है। आप दोबारा से चेंज करो। ये देखो अलग अलग टाइप के आ रहे हैं, स्टैक फॉर्मेट में आने लगा है ना। जस्ट अगेन चेंज द बैनर। तो देखो कुछ इस तरीके से लिख के आ गया ये, आई लव मेटास्प्लॉइट करके, आई लव शेल। फिर करोगे, फिर दूसरी तरीके से मेटास्प्लॉइट लिख के आ गया, R7 मेटास्प्लॉइट, मेटास्प्लॉइट है ना। तो अलग अलग टाइप के कमांड्स हैं यहाँ पे, जिनको मतलब बैनर्स हैं जिनका आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये देखो नॉक नॉक, न्यू, रैबिट, मेटास्प्लॉइट लव, ठीक है। सो एक ये वो सिक्योरिटी ब्रीच के लिए, ये देखो है बढ़िया सा ये रहा। तो अभी तक आप देखो यही काम करते हो। सबसे पहले रिकॉन करा था हमने, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, फिर हमने एक्सप्लॉइट किया, एक्सप्लॉइट के बाद क्या हुआ, पेलोड गया, पेलोड के बाद क्या हुई, लूट हो गई, ठीक है। सो इट विल डिफाइन यू ऑल द स्टेप्स कि कैसे कैसे हम करते हैं। यस सर। क्लियर। नाउ अब आपको करना क्या है यहाँ पे, जस्ट यूज अ सिंपल कमांड दैट इज अ सर्च। हम क्या यूज करेंगे, सर्च कमांड का यूज करेंगे फाइंड आउट करने के लिए कि आपके मेटास्प्लॉइट के अंदर इसका एक्सप्लॉइट अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। सो आई एम जस्ट यूजिंग अ सर्च एंड द वर्जन नेम जो था वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, दैट इज VSF TPD 2.3.4। ओके, नाउ जस्ट प्रेस एंटर। एंटर करते ही इसने मुझे बताया देयर इज सम एक्सप्लॉइट व्हिच इज अवेलेबल हियर, works on the Unix FTP VSF TPD 2.3.4 backdoor system। मिल रहा है मुझे बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन, यही था हमें मिला था MSF DB पर, उस पे एक्सप्लॉइट DB पर, राइट। ओके, तो अब यहाँ पे यूज करने का तरीका है, जस्ट इसको चाहो तो कॉपी कर लो या पूरा आप लिखना चाहते हो तो आप लिख भी सकते हो। तो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस थिंग एंड जस्ट यूज अ कमांड दैट इज यूज एक्सप्लॉइट। को लिखने का तरीका होता है यूज, ठीक है, यूज एक्सप्लॉइट एंड पूरा एक्सप्लॉइट का नाम आप लिख के जस्ट प्रेस कर दो एंटर। तो एक्सप्लॉइट सेट हो गया। जब आपका एक्सप्लॉइट सेट हो जाए देन उसके बाद आपको करना है शो ऑप्शंस। तो जैसे आप शो ऑप्शंस डालोगे यहाँ पे कमांड, वैसे ही आपको दिखाएगा मॉड्यूल ऑप्शंस के अंदर एक्सप्लॉइट ये वाला सेट है एंड इस एक्सप्लॉइट के अंदर आपको दो चीजें सेट करनी पड़ेंगी, एक तो R होस्ट और एक R पोर्ट, ठीक है। R होस्ट क्या होता है, दैट इज अ रिमोट होस्ट IP एड्रेस, जो भी आपका टारगेटेड IP एड्रेस है हम उसको यहाँ पे सेट करते हैं। एंड R पोर्ट का मतलब है कि किस पोर्ट पे वो जाके लिसन करेगा, ठीक है। तो पेलोड के अंदर कुछ भी सेट नहीं है, यू डोंट नीड टू सेट द पेलोड। हमारे पास केवल दो ऑप्शंस आ रहे हैं सेट करने के लिए, एक R होस्ट और एक R पोर्ट। R पोर्ट ऑलरेडी पहले से सेट है, दैट इज 21। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू सेट दैट इज R होस्ट। एंड हाउ टू सेट, जस्ट यूज अ कमांड दैट इज सेट R होस्ट स्पेस
192.168.223.128 क्लियर? यही थी हमारी आईपी एड्रेस। यस सर। नाउ जस्ट प्रेस एंटर, लिख लेना गाइस कमांड्स, वरना फिर आप भूल जाओगे। नाउ जस्ट प्रेस एंटर। एंटर करने के बाद मेरा सेट हो गया है। चेक करने के लिए हम एक बार दोबारा से शो ऑप्शंस कर लेते हैं। तो नाउ लुक एट हियर, द आवर होस्ट इज सक्सेसफुली सेट। ठीक है, आवर पोर्ट इज सेट, और कुछ नहीं पूछ रहा हमसे। नाउ what we will do, now just we are going to use a command, that is a run command here। ठीक है, तो हम जस्ट यहाँ पे रन करेंगे, क्लिक करेंगे रन, और इसने इसका बैकडोर क्रिएट किया। देखो बैनर 223 पर इसके थ्रू यूजर 331 प्लीज स्पेसिफाई द पासवर्ड, backdoor service has been found handling UUID user ID that is root and group ID that is root, found हुआ shell, and shell found होने के बाद इसने यहाँ पे सेशन को ओपन किया, and session will created with the port number of 6200। किसके थ्रू क्रिएट हुआ है? 6200 के थ्रू। ठीक है, अब एक चीज देखो, हमने जब इससे पहले स्कैन किया था ये वाला, तो क्या यहाँ पे कहीं पे भी 6200 पोर्ट नंबर ओपन है? नहीं सर। बट इसने 6200 पोर्ट नंबर को यहाँ पे ओपन कर दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे यूज करा आईडी, तो मुझे बता रहा है यूजर आईडी दैट इज रूट एंड ग्रुप आईडी दैट इज रूट, एंड दिस यूजर कमांड ls। तो ls के थ्रू ये मुझे सारे जितनी भी डायरेक्टरीज वहां पे अवेलेबल है वो सब रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड दिस यूज लाइक dir चल रहा है, dir भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सो डायरेक्टरीज यूज करें तो डायरेक्टरीज भी आपको यहाँ पे यूज करा रहा है। अब यूजर फोल्डर के अंदर जाना है या रूट के अंदर जाना है? इफ यू वांट टू गो टू द रूट, जस्ट cd रूट, जो भी आपके लिनक्स कमांड है, सारे लिनक्स कमांड यहाँ पे काम करेंगे। cd root क्योंकि शेल है, एंटर। नाउ जस्ट dir, and now look at here, there is a desktop, reset log.sh and vnc log। तीन यहाँ पे क्या है आपके लिंक्स दे रखे हैं, एक तो डेस्कटॉप डायरेक्टरी का है, एक दूसरा फाइल है sh फाइल, और दूसरी लॉग फाइल है। ठीक है, तो अगर आपको cd करके डेस्कटॉप पे जाना है, नाउ यू कैन गो टू द डेस्कटॉप, एंटर ls, there is nothing। अब मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ mkdir with the make directory and the make directory name with the hello। ठीक है, now just press enter, now just use ls। so now look at here, there is a directory with the name of hello। clear? ये चीज क्लियर हुई? यस सर। बढ़िया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ये जो आज का सेशन है, इस सेशन में आपको दो तीन चीजें क्लियर हो जाएंगी एक साथ में। जैसे कि सबसे पहला तो आपका ये है कि नेटवर्क बेस्ड हम सिस्टम हैकिंग किस तरीके से करते हैं, पहला अलग अलग पोर्ट्स के थ्रू हम किस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा वेब जो आपके सर्वर हैकिंग होती है वो कैसे होती है, कि हम यहाँ पे पोर्ट्स यूज करेंगे, दैट इज अपाचे सर्विस। तो अपाचे सर्विस आपके सर्वर पे चलती है, तो बेसिकली वहां पे आप वेब सर्वर हैक करेंगे हम। ठीक है, तो वेब सर्वर हैकिंग आप यहाँ पे सीखोगे। फिर उसके बाद आपका एक पार्ट और आएगा, दैट इज स्निफिंग पार्ट। ठीक है, तो पैकेट जो जा रहे होंगे उसको हम स्निफ करेंगे बाय द MITM, और देखेंगे कि कौन से पैकेट जा रहे हैं उनका क्या रिजल्ट है। क्लियर सर? हाँ बोलो। सर ये जो हमने dir करा, तो ये जो फाइलें हैं ये उस सिस्टम की जिसका हमने बैकडोर क्रिएट कर रखा है। एग्जैक्टली देखो IF कॉन्फ़िग किया मैंने, नाउ लुक एट हियर द IP। यस सर। ये किसकी IP है? विक्टिम मशीन की IP है। इफ आई एम गोइंग टू चेक आवर IP, सो हमारी IP क्या है? IF कॉन्फ़िग। नाउ लुक एट हियर। तो सर जब हमने उसको dir करा तो सर हम उसकी कोई यहाँ से फाइल वाइल कॉपी कर सकते हैं? कर सकते हैं हम, अभी आएगा आगे, वेट करो, वो सारी चीजें बताऊंगा। ओके ओके। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जैसे हम एक पाइथन सर्वर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, like suppose that I'm just starting a Python -m, and that is simple http server with a port number of 4444। ठीक है,
एंटर किया, सर्वर स्टार्ट हो गया है। नाउ जस्ट गो ऑन द ब्राउजर, यहाँ पे गए, मैंने टाइप किया 192.168.223.128 कॉलन 4444, प्रेस किया एंटर। नाउ लुक एट हियर, हमने हेलो नाम की डायरेक्टरी बनाई थी, यस सर। आ रही है? हेलो के अंदर है कुछ नहीं, बट स्टिल मुझे डायरेक्टरी मिल रही है। और नाउ लुक एट हियर, आप अगर एक्सेस करोगे पाइथन सर्वर के तो आपको दिखाएगा किस सर्वर, किस पर्टिकुलर पर्सन ने, किस आईपी ने इसको एक्सेस करने का ट्राई किया है, दिखा रहा है? हमने सर्वर के आगे 444 लगा रखा है, इसकी जगह कोई भी नंबर हो सकता है ना? हाँ, ये पोर्ट नंबर है, आप पोर्ट नंबर कोई सा भी यूज कर सकते हो, आप 80 पोर्ट नंबर भी यूज कर सकते हो, 443 भी यूज कर सकते हो, अरे आपके होना ऊपर डिपेंड करता है। बट डिजिट 80 का ही पोर्ट चाहिए। नंबर मोस्ट ऑफ द टाइम कंज्यूम रहता है, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे कस्टम पोर्ट नंबर यूज किया है। सर होता 4 नंबर का ही है या कुछ भी एनीथिंग? आपके ऊपर डिपेंड है, आप 5 नंबर का दोगे तब भी चलेगा। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्चुअल पोर्ट्स कितने होते हैं? टोटल 65,000। 65,000, आगे 535। 65,535 एग्जैक्टली, याद रखो। ठीक है, कंट्रोल सी, अबॉर्ट द सेशन कह रहा है, मैंने कहा यस, सेशन अबॉर्ट हो गया। ओके, एक बार दोबारा से रन करते हैं, कुछ और प्रोसेस आपको दिखाते हैं। ओके, अभी अब एक चीज देखो, मुझे वहां पे जो पोर्ट मिला था जिसके थ्रू एक्सेस हुआ था, वो कौन सा पोर्ट नंबर था गाइस, जिसके थ्रू कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ था? सर 6200 था शायद। एग्जैक्टली 6200। ध्यान से सुनो, मैं क्वेश्चंस करूंगा इसमें। तो 6200, ठीक है। अब यस सर। 6200 है, मैंने एक नया टैब ले लेते हैं। एक सर्विस होती है आपके पास टेलनेट, जानते हो ना? हाँ सर। राइट। तो यहाँ पे जो टेलनेट सर्विस है वो एक टूल भी है आपका टेलनेट, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं बेसिकली, किसी भी पर्टिकुलर अगर ओपन पोर्ट है तो हम उसका एक्सेस ले सकते हैं डायरेक्ट। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं, दैट इज 192 टेलनेट स्पेस 192.168.223.128 एंड स्पेस, कौन सा पोर्ट नंबर था? 6200। यस सर। नाउ जस्ट प्रेस एंटर। नाउ लुक एट हियर, ये क्या किया इसने, कनेक्ट कर दिया, आपको दिख रहा है, कनेक्टेड टू दिस डिवाइस, मिल रहा है? यस सर। अब क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे ये पोर्ट ओपन हो गया है, ठीक है। कहां पे ओपन हो गया है? आपके कनेक्शन, जो से आपका कनेक्शन है वो यहाँ पे क्या हो गया है, एस्टैब्लिश हो गया है, किसके थ्रू? टेलनेट 6200 के 00। थ्रू, ठीक है। अब मैं इससे दोबारा से इसको रन करता हूँ, तो देखो क्या दिखा रहा है, द पोर्ट इज यूज्ड एट द बैकडोर बाइंड लिसनर विद द ऑलरेडी ओपन, किसके थ्रू? ये देखो, इसके थ्रू ओपन था, 6200 पोर्ट नंबर टेलनेट सर्विस। यूज कर रही है ना ये, जी। बैकडोर क्रिएट हो रखा है, दैट्स व्हाई इसने देखो कनेक्शन नहीं बनाया। द पोर्ट इज यूज्ड एट द बैकडोर बाइंड लिसनर इज ऑलरेडी ओपन, कह रहा है 6200 के थ्रू ऑलरेडी यहाँ पे ओपन है। द सर्विस ऑन पोर्ट 6200 डज नॉट अपीयर टू बी अ शेल, देयर इज नो अबाउट सेशन, कुछ नहीं क्रिएट हुआ। आप देखो यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने इसे क्लोज कर दिया। हेलो सर, एक सवाल था। मैंने दोबारा से यहाँ पे रन किया, 2 मिनट रुको। सर्विस स्टॉप नहीं हुई है, हाँ बोलो बोलो। सर वैसे देखा जाए तो टेलनेट की जो सर्विस रहती है वो शायद 22 पोर्ट नंबर पे काम करती है ना? हमने टेलनेट सर्विस कहाँ यूज करी, हमने तो टेलनेट टूल यूज किया है। नहीं, लेकिन उसके लिए जो पोर्ट नंबर रहेगा वो शायद मतलब 20। तो लो, हमने टेलनेट नाम का एक टूल भी होता है, मैंने ये नहीं कहा टेलनेट केवल एक सर्विस है। ओके ओके। हम यहाँ पे टूल यूज कर रहे हैं, तो उसके तो आप किसी भी पोर्ट से एक्सेस ले सकते हो, समझे? यस सर। ओके।
तो इसका कनेक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इस समय ये इसका कनेक्शन नहीं देगा, हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी मशीन अगेन, देन वो उससे क्या करेगा, कनेक्शन को ब्लैक करेगा, देन वी विल कनेक्ट इट अगेन। ओके ओके सर। नाउ अब देखो, यहाँ से मुझे कनेक्शन मिला, पहला वाला हमारा कोड कंप्लीट हुआ, कौन सा था, टेलनेट वाला, राइट? यस सर। ओके, अब सॉरी एफटीपी वाला हमने पहला किसके लिए किया, एफटीपी का। अब दूसरा हम पोर्ट लेते हैं, दैट इज एसएसएच पोर्ट। यहाँ पे एसएसएच भी तो ओपन है ना? तो लेट्स चेक द एसएसएच। तो हम यहाँ पे पोर्ट नंबर क्या कर देंगे, 22। 22 पोर्ट नंबर हमने किया, तो ये मुझे दिखा रहा है 22 टीसीपी ओपन एसएसएच, एंड किस टाइप का वर्जन है, ओपन एसएसएच सर्विस है। अगर आपको कहीं भी ओपन एसएसएच सर्विस मिलती है किसी भी सर्वर के ऊपर, ठीक है, तो इट मींस आप उस पे एसएसएच ब्रूट फोर्सिंग अटैक का यूज करके वहां पे उसका एक्सेस ले सकते हो। तो एक और चीज यहाँ पे आपकी आ जाएगी, दैट इज द ब्रूट फोर्सिंग। क्लियर? यस सर। तो हम यहाँ पे अब क्या करने वाले हैं, ब्रूट फोर्सिंग करने वाले हैं। कैसे करेंगे, नाउ लुक एट हियर। तो ब्रूट फोर्सिंग के लिए हमें इसका सबसे पहले क्या चाहिए, एसएसएच लॉगिन चाहिए। आई एम जस्ट गोइंग टू सर्च बैक, that is a search ssh underscore login and just press enter। तो देखो ssh login मैंने सर्च किया, यहाँ पे ऑक्सिलरीज मिल रही है मुझे 2। जब भी आपकी ब्रूट फोर्सिंग अटैक्स या इस टाइप के कोई भी लॉगिन होते हैं तो वो ऑक्सिलरीज के अंदर आपको मिलती है, ऑक्सिलरीज फाइल के अंदर, ठीक है। तो ऑक्सिलरी स्कैनर ssh underscore login, auxiliary scanner ssh underscore login underscore public key। अब देखो यहाँ पे 2 है, आपको कौन सा यूज करना है। आई नो वेरी वेल कि फॉर दिस ओनली द वन, पहली वाली काम करेगी, है ना, क्योंकि ऑलरेडी आई एम डूइंग दिस थिंग कई बार, बट स्टिल अगर आप जैसे नए हो, आप चेक करना चाहते हो, तो यू कैन ट्राई बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो आप एटलीस्ट दोनों ट्राई करोगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले वाले को कॉपी कर लिया एंड जस्ट यूज अ कमांड, दैट इज यूज एंड जस्ट प्रेस एंटर। ओके, तो यहाँ पे हमने लॉगिन सर्च किया। अब आपको क्या करना है, शो ऑप्शंस, ठीक है। गाइस क्या करना है, देख लो, शो ऑप्शंस। नाउ जस्ट प्रेस एंटर। एंटर करोगे तो आपके पास कई सारी चीजें यहाँ पे फिल करने के लिए बोलेगा ये। देखो पहले वाले में केवल क्या आ रहा था, आर होस्ट आ रहा था केवल, है ना, फिल करने के लिए। बट यहाँ पे आपको कई सारी चीजें फिल करनी पड़ेंगी, जैसे कि एक एक समझ लो क्या क्या फिल करना है। ब्लैंक पासवर्ड आप चाहते हो ब्रूट फोर्सिंग। अच्छा देखो, जब भी हम क्रेडेंशियल हमारे पास पेज आता है तो उसमें 2 चीजें हमें फिल डालनी होती है, एक तो यूजर नेम और एक उसका पासवर्ड। यही करते हैं हम हमेशा कहीं भी किसी की भी लॉगिन पर, राइट। सो उस केस में आपसे पूछ रहा है क्या उस केस में कभी ब्लैंक पासवर्ड को चेक करें। ब्लैंक पासवर्ड यानी कि यूजर नेम जस्ट लाइक एडमिन एंड पासवर्ड इज नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है पासवर्ड उसका, ठीक है। सो क्या चेक करें, पूछ रहा है। मैंने कहा नहीं, रहने दो। अगर मैं इसे ट्रू कर दूंगा तो ये पासवर्ड ब्लैंक पासवर्ड भी चेक करेगा। कई बार क्या होता है, जैसे आप राउटर्स वगैरह पे भी इसका यूज कर सकते हो, अगर एसएसएच सर्विस आपको ओपन मिलती है तो वहां पे वो एसएसएच का जो लॉगिन यूजर नेम तो सेट कर देते हैं, बट पासवर्ड ब्लैंक रख देते हैं डिफॉल्ट जो होते हैं। तो उस केस के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। दूसरा, ब्रूट फोर्सिंग स्पीड 5 रहेगी। आप 0 से 5 के बीच में स्पीड को सेट कर सकते हो, तो हमने हाईएस्ट स्पीड रखी है, दैट इज 5। दूसरा, डीबी और क्रीप्स फॉल्स है, इसमें आपको कुछ सेट नहीं करना है, इसमें भी आपको सेट नहीं करना है, डेटाबेस के लिए इसमें सेट नहीं करना है। नाउ इफ यू नो द पासवर्ड, एक्चुअल अगर आपको पासवर्ड पता है तब तो आप यहाँ पे सेट कर दो। आपको जैसे पासवर्ड पता है, यूजर नेम नहीं पता, ठीक है, तो आप पासवर्ड एक्चुअली यहाँ पे सेट कर सकते हो। अदरवाइज आप पास फाइल दे सकते हो, पास फाइल जो हम अभी क्रिएट करेंगे और यहाँ पे पास फाइल लेंगे, तो पास फाइल के अंदर कई सारे पासवर्ड्स की लिस्ट होगी, दैट इज द टाइप ऑफ डिक्शनरी। नेक्स्ट,
उसके बाद आपका आएगा आर होस्ट। आर होस्ट आपको पता है दैट इज अ रिमोट होस्ट, यानी कि आपके टारगेट आईपी एड्रेस, राइट। नेक्स्ट आपके पास आएगा आर पोर्ट दैट इज 22, दैट इज ऑलरेडी सेट, तो आपको नहीं है। अब स्टॉप ऑन सक्सेस फॉल्स हो रखा है। अगर स्टॉप ऑन सक्सेस मतलब है कि वर्ड लिस्ट, सपोज करो आपकी जो डिक्शनरी है वो आपकी बहुत बड़ी डिक्शनरी है जिसका आप यूज कर रहे हो इसको ट्रैक करने के लिए, तो उस केस में हमने जो डिक्शनरी, जब उसमें पासवर्ड मिल जाए उसे एग्जैक्टली यूजर नेम एंड पासवर्ड, तब उस टाइम पे बंद कर दे, यानी कि पूरी डिक्शनरी चेक करता ही रह जाए, पासवर्ड मिल जाए तभी स्टॉप हो जाए। तो हम इसको ट्रू करने वाले हैं। नंबर ऑफ थ्रेड्स आप सेट कर सकते हो, तो नंबर ऑफ थ्रेड्स बाय डिफॉल्ट 1 है, हम इसे बढ़ा सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं। इफ यू नो द यूजर नेम, आपको यूजर नेम पता है, पासवर्ड नहीं पता, तो आप पास फाइल दोगे। साथ ही यूजर नेम अगर आपको पता है, सपोज दैट यूजर नेम एडमिन है, तो आप एडमिन लिख के छोड़ दो यहाँ पे, तो एडमिन से यूज कर लेंगे। यूजर पास फाइल आप दे सकते हो, फाइल कंटेनिंग यूजर एंड पासवर्ड सेपरेटेड बाय स्पेस, एक साथ दोनों को लिखना होता है, आपको स्पेस दे देगा तो उसको चेक करता है, वो हम नहीं देंगे। यूजर एज ए पासवर्ड नहीं देना है, यूजर को ही एज ए पासवर्ड भी कंटेन करना चाहिए, है ना, तो एक ही वर्ड दिए। दूसरा यूजर फाइल, अब यहाँ पे हम फाइल देंगे उसकी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है वर्बॉस। वर्बॉस होता है, आपको पता है वर्बॉस का यूज क्या होता है, एक एक जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको लाइन बाय लाइन दिखाना, है ना, रिप्रेजेंट करना होता है पार्ट ऑफ वर्बॉस। और यहाँ पे वर्बॉस कॉल से हम इसे ट्रू करेंगे, क्लियर। सर आपके बात कट कट के आ रही है। हेलो। ओके, तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है, सेट करना है, जस्ट यूज द कमांड दैट इज सेट, एक एक करके सेट करते हैं। सबसे पहले rhost सेट करते हैं, सेट rhost that is 192.168.223.128, राइट। एंटर, rhost सेट हो गया। फिर हम स्टॉप ऑन सक्सेस सेट कर देते हैं, ट्रू, एंटर। फिर हम सेट करते हैं वर्बॉस, ट्रू। अब उसके बाद आपसे को सेट करना है पास फाइल एंड यूजर फाइल। तो पास फाइल एंड यूजर फाइल के लिए आप डिक्शनरी बना सकते हो, तो एक नया टैब ले लो और उस पर डिक्शनरी बना लेते हैं। तो आई ऑलरेडी क्रिएटेड डिक्शनरी ऑन द डेस्कटॉप, दैट इज सीवी डेस्कटॉप, एंड हम इसे ओपन कर लेते हैं माउस पैड में, दैट इज user.txt, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने user.txt क्रिएट करके रखी है, तो जैसा आप क्लिक करोगे इसके अंदर अलग अलग यूजर नेम मैंने यहाँ पे डाल के रखे हैं। इफ यू वांट टू ऐड सम मोर यूजर नेम तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लाइक एडमिन हो चुका है रूट, ठीक है, यूजर 123, यूजर 1 2 3 4 5, यूजर 1, है ना। और आप और कुछ सेट कर सकते हो, लाइक नॉर्मल MSF सेट कर सकते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे कुछ एडिशनल सेट कर दिए, ऐड कर दिए वर्ड लिस्ट में, जस्ट क्लिक टू सेव, ठीक है। नाउ इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहीं पे हम एक पासवर्ड के लिए बना लेंगे, तो मैंने ऑलरेडी पासवर्ड की बना के रखी है, दैट इज PASS pass.txt। एंटर करोगे तो पासवर्ड की सेट है, हम यहाँ पे पासवर्ड में अलग अलग पासवर्ड ऐड कर देते हैं, और कुछ लाइक tor root user 1 pass 1 pass 1 2 3 4, है ना, और pass 1 2 3 4 5,
या PASSWORD पासवर्ड 12345 डिफॉल्ट में MSF हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ पासवर्ड भी ऐड कर दिए। नाउ जस्ट क्लिक टू सेव। सर में आया, कैसे कर रहे हैं? नाउ अब आपको करना क्या है, वहां पे सेट करना है, तो जस्ट कम एंड यूज द कमांड दैट इज सेट। क्या सेट करेंगे हम? यूजर फाइल यूजर अंडरस्कोर फाइल। अब आपको यहाँ पे पाथ देना है फाइल का, तो पाथ कहाँ पर है? /root/desktop/user.txt, ठीक है। सेट हो गई। सेट पाथ फाइल सेम रूट स्लैश डेस्कटॉप स्लैश path dot txt, यही थी फाइल। एंटर सेट। नाउ जस्ट यूज द शो ऑप्शंस अगेन टू चेक द यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो अगर आप चाहते हो कि ब्लैंक पासवर्ड भी चेक करें तो आप इसको ट्रू कर दो। आई एम जस्ट गोइंग टू सेट ब्लैंक पासवर्ड ट्रू कर देते हैं ब्लैंक पासवर्ड को, और थ्रेड्स को बढ़ा देते हैं, जस्ट थ्रेड्स 5 कर देते हैं। ठीक है। अब एक बार दोबारा शो ऑप्शंस कर लो। नाउ लुक एट हियर, ब्लैंक पासवर्ड ट्रू हो गया, रूट फोर्स स्पीड 5 हो गई। इन तीनों को सेट नहीं करना हमें डीबी के लिए। पासवर्ड हमें पता नहीं था, पास फाइल इसलिए हमने दे दी। आर होस्ट हमने सेट कर दिया, आर पोर्ट 22 सेट है, स्टॉप ऑन सक्सेस ट्रू हो गई, थ्रेड्स 5 हो गई। यूजर नेम हमें नहीं पता, यूजर पास फाइल हमें नहीं देनी थी। यूजर एज ए पासवर्ड यूज करे तो हमने फॉल्स कर रखा है, आप चाहो तो ट्रू कर लेना। यूजर फाइल हम यहाँ पे सेट कर दिया मैंने, यूजर फाइल एंड वर्बॉस दैट इज ट्रू। क्लियर है गाइस सारी चीजें? Yes, sir. यस सर। Yes. नाउ जस्ट यूज द रन कमांड एंड प्रेस एंटर। रन हुआ, इट विल टेक टाइम। लाइक एडमिन के साथ देखो चेक हो रहा है, सबसे पहले एडमिन एज ए यूजर नेम से लिया, एडमिन के साथ पास एडमिन पासवर्ड हर एक, यानी एक एक यूजर उठाएगा, एक एक उसके पासवर्ड उठाएगा, तो इट विल टेक फ्यू टाइम। देखते हैं, इसको कंप्लीट करने दो। तो देखो हर एक एडमिन के साथ सारे पासवर्ड ने चेक किए। अब एडमिन कैपिटल एडमिन के साथ चेक कर रहा है। पहले देखो ब्लैंक भी चेक किया इसने, है ना, ब्लैंक पे कुछ नहीं मिला।
सो गाइस ये चीज क्लियर हुई कि किस तरीके से हम कर रहे हैं यहाँ पे, यस सर। है ना। अब देखो यहाँ पे मुझे यूजर नेम एंड पासवर्ड मिल गया, दैट इज MSF एडमिन एंड MSF एडमिन, ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो अगर मुझे यूजर नेम पासवर्ड मिल गया है इसका कंप्लीटली जो सही भी है, तो उसके थ्रू आप SSH के थ्रू कैसे एक्सेस ले सकते हो ये समझ लो। हम यहाँ पे यूज करेंगे SSH का, SSH जो उसका यूजर नेम है दैट इज MSF admin @ the IP address that is 192.168.223.128, right? And now just press enter. So जैसे आप एंटर कर रहे हो ये कह रहा है MSF admin of this particular IP address set the password, right? So it is asking the password, so I'm just going to give the password of this particular tool. जैसे एंटर करेंगे पासवर्ड शो नहीं होता है, ये याद रखना। तो मैंने पासवर्ड डाल के एंटर किया, नाउ लुक एट हियर MSF admin @ metasploitable मुझे एक्सेस मिल गया। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू चेक द IP दैट इज ifconfig। नाउ लुक एट हियर द IP विल बी द सेम ऑफ द विक्टिम्स IP दैट इज 192.168.223.128। क्लियर? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. है ना। तो ये हमें कैसे मिला? ये हमें मिला SSH के थ्रू। तो अगर किसी भी सर्वर के ऊपर आपको SSH पोर्ट ओपन मिलता है तो आप वहां पे इसका यूज कर सकते हो एक्सेस लेने के लिए। क्लियर? अब मुझे पूरा एक्सेस है तो मैं यहाँ पे कुछ भी चेक कर सकता हूँ, लाइक मैंने ls किया तो नाउ लुक एट हियर देयर इज अ फोल्डर दैट इज अ vulnerable फोल्डर cd vulnerable के अगर हम अंदर चले जाएं ls तो नाउ लुक एट हियर। अब आपको याद होगा जब हमने इनोमिनेशन पार्ट किया था तो उसमें हमने डायरेक्टरीज में डब टूल के तो हमने फाइंड आउट करेगा दैट इज टिकी विकी एंड ट्विकी, दो गेम्स थे, रिमेंबर दैट? Yes, sir. तो वो यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। इफ यू वांट टू क्रिएट समथिंग हियर दैट इज mkdir with the main directory with the name of like hello, so I'm just creating the directory. Now just use the ls command to look at here the directory is created that is the name of hello, right? Now rmdir remove डायरेक्टरी कर सकते हो with the name of hello, तो ये क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी, just ls visible। क्लियर है? अब क्विट कर दो, वापस आ जाते हैं, एग्जिट, नाउ जस्ट बैक। तो SSH के थ्रू कैसे एक्सेस लेते हैं ये समझ में आया? ओके बढ़िया। सो यहाँ पे अब वापस से आ जाते हैं, दोबारा से पोर्ट स्कैन करते हैं एक बार ये और देखते हैं कौन कौन से पोर्ट हमें मिल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट स्कैनिंग करी। Now look at here, there is another port which is available there, that is a port number of 23। मिल रहा है मुझे telnet port, हाँ सर। है ना। तो अब हम यूज करेंगे पोर्ट नंबर 23 का एक्सेस लेने के लिए। अब एक चीज समझो, telnet सर्विस अगर आपको कहीं पे भी किसी भी सर्वर पे एक्सेस मिलती है, ओपन मिलती है, पोर्ट ओपन मिलता है, तो you can access that particular credentials या access particular that machine as well as a server by the using of telnet port that is a 23। ठीक है, कैसे करना है? अब यहाँ पे दो हम telnet जो करेंगे वो दो तरीके से करेंगे। पहला तो हम ब्रूट फोर्सिंग प्रोसीजर यूज करेंगे telnet के लिए, दूसरा हम स्निफिंग प्रोसीजर यूज करेंगे telnet के लिए। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. यूज करने का सिंपलेस्ट वे -p with 23। सबसे पहले देख लेते हैं इस ओपन है कि नहीं है इसकी सर्विस में, एंड -s एंड कैपिटल B। तो कमांड क्लियर है? सर्विस बताओ विद द पोर्ट नंबर ऑफ 23। नाउ जस्ट प्रेस एंटर। नाउ लुक एट हियर 23 port number is open and that the service name is telnet and telnet linux telnet td। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्सेस ले सकते हैं। कैसे लेंगे? नाउ कम टू द मेटास्प्लॉइट अगेन, जस्ट यूज द बैक। अच्छा बैक तो है, हम क्लियर कर लेते हैं। जस्ट सर्च अ कमांड दैट इज सर्च, क्या थी हमारे पास? telnet _ login। कौन सी है? telnet _ login। ठीक है, एंटर किया हमने, सर्च किया। तो नाउ लुक एट हियर देयर इज वन मोर ऑक्सिलरी व्हिच इज अवेलेबल
for the scanner of telnet login. तो just copy the auxiliary and just paste here. Okay, इससे पहले use लगा लो, use auxiliary scanner telnet login. Enter. Now just use the show options and press enter. show options करके जैसे आपने एंटर किया तो देखो वही वाले आपसे पूरे चीजें पूछ रहा है जो उस समय पूछी थी हमसे SSH के टाइम पर ब्रूट फोर्सिंग के लिए, यस सर। राइट। अब हमें फिट करना है सबसे पहले ब्लैंक पासवर्ड, तो हम सेट करेंगे ब्लैंक पासवर्ड फॉल्स है एंड इज गोइंग टू सेट दैट इज अ ट्रू। तो ब्लैंक पासवर्ड ट्रू यानी कि ब्लैंक पासवर्ड भी चेक करें। दूसरा ब्रूट फोर्सिंग स्पीड 5 है, रहने दो। स्पीड तीनों में से हमें कुछ सेट नहीं करने। पास फाइल हमें सेट करनी है, तो सेट द पास फाइल, दैट इज क्या थी हमारे पास, हमने बना के रखी है रूट डेस्कटॉप। सर आर रूट हो गया। रूट सर रूट रूट रूट। अच्छा ओके, सही कर लेते हैं। ओहो हो गया, ठीक है। रूट डेस्कटॉप स्लैश पास डॉट txt सेट। फिर क्या है, आर होस्ट सेट करना है, सेट आर होस्ट दैट इज 192.168.223.13 नहीं 128, राइट। ओके सो ये सेट हो गया, ये सेट हो गया, आर पोर्ट सेट है हमारा। स्टॉप ऑन सक्सेस सेट कर देते हैं, स्टॉप ऑन सक्सेस, पासवर्ड मिलते स्टॉप हो जाए। थ्रेड्स जो है बढ़ा देते हैं, यूजर पास फाइल हमें नहीं देनी है, यूजर एज ए पासवर्ड भी ना चेक करें, चाहो तो इसे ट्रू कर सकते हैं। पास यूजर फाइल हम यहाँ पे सेट कर देंगे, सेट यूजर अंडरस्कोर फाइल स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप यूजर डॉट txt। क्लियर, सेट कर दिया। वर्बॉस ऑलरेडी ट्रू है, रहने देते हैं, ठीक है। नाउ जस्ट यूज अ कमांड दैट इज अ रन for check all the option is successfully setted or not, to just show option and see password true, brute forcing speed files इनको सेट नहीं हमने किया। करंट डेटाबेस के लिए पास फाइल हमने सेट करी, आर होस्ट हमने सेट किया, आर पोर्ट सही है, स्टॉप ऑन सक्सेस सही है, थ्रेड 5 हो गई। यूजर पास फाइल हमने नहीं दी है, यूजर एज ए पासवर्ड फॉल्स है। चलो यूजर एज ए पासवर्ड भी ट्रू कर देते हैं करी, यूजर एज ए पास ट्रू, ठीक है। और फिर से डाल लो, यूजर एज ए पासवर्ड ट्रू हो गया, यूजर पास फाइल सेट हो गई, यूजर फाइल एंड वर्बॉस ट्रू। नाउ दिस यूजर कमांड दैट इज अ रन कमांड, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रूट फोर्सिंग करेगा और आपको अटैक डिक्शनरी से अगेन वहां पे चेक करके पासवर्ड निकाल के देगा। तो जस्ट यूज द कमांड रन एंड जस्ट प्रेस एंटर एंड लेट्स वेट टू चेक। सो एक एक करके चेक कर रहा है। एडमिन और देखो चल रहा है, एडमिन के साथ टॉर चेक हो रहा है, रूट चेक हो रहा है, फिर रूट के साथ सारे चेक होंगे।
देखो यूजर एज ए एडमिन एज ए पासवर्ड चेक हो रहा है, जो यूजर नेम है उसको एज ए पासवर्ड भी कर रहा है और ब्लैंक भी कर रहा है, ठीक है। उसमें ब्लैंक पहले चेक कर रहा था, इसमें ब्लैंक बाद में चेक कर रहा है, प्लस जो यूजर नेम है वो एज ए एडमिन भी चेक कर रहा है, ठीक।
नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे क्या हुआ, मुझे सक्सेसफुल लॉगिन सक्सेसफुल मिल गया MSF एडमिन एंड MSF एडमिन। क्लियर है? यस सर। बढ़िया। सो अब जब मुझे एक्सेस मिल गया है तो अब हम इसका ट्राई कर सकते हैं विद द पोर्ट नंबर ऑफ किसके थ्रू, 22 के थ्रू, सॉरी 23 के थ्रू, है ना। तो कैसे करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे ओपन करेंगे अपना वायरशार्क ताकि हम पैकेट कैप्चर कर सकें, क्योंकि हम स्निफिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। नाउ अपने मशीन पे आ जाते हैं। I'm just using here telnet 192.168.223.128. Now press enter. It will ask me the username. तो MSF admin enter. फिर पासवर्ड कह रहा है तो MSF admin enter. एक्सेस आ गया IF config, देखो मिल गई आईडी, है ना। अब पीछे चले आते, यहाँ पे TCP के किसी भी उस पे एक्सेस करना, लाइक 192 से सेंड हो रहे हैं, ठीक है, उनको हमने क्लिक किया, जस्ट गो टू द एनालाइज सेक्शन, गो टू द फ्लो सेक्शन एंड TCP स्ट्रीमिंग। तो जैसे आप क्लिक करोगे, नाउ लुक एट हियर, there is a screenshot of that particular username and password, that is the MSF admin and the MSF admin. The password is MSF admin. दिख रहा है? तो की स्ट्रोक्स का स्क्रीनशॉट ले रहा है, इसको सेव कर रहा है यहाँ पे, किसके लिए, MSF एडमिन के लिए। क्लियर है? दोबारा से देख लो हमने कहां से निकाला इसको। हमने कोई भी TCP पैकेट हमने सेट किए, यहाँ पे सर्च किए, ऊपर जो वो चल रही है सर्चिंग, वो कौन सी चल रही है, TCP स्ट्रीमिंग इक्विवेलेंट 1 के साथ। यहाँ पे जस्ट सर्च एक पैकेट कोई सा सिलेक्ट कर लो TCP का। Now just go to the analyze section, just go to the flow section and set the TCP streaming, and now look at here, there is a username and password जो कि यहाँ पे सेट है, हमने जो वहां पे डाला था। क्लियर? यस सर। अब देखो यहाँ पे टेलनेट पोर्ट के थ्रू अपन गए थे, तो टेलनेट का शो कर रहा है आपको अलग अलग, देखो पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर कौन सा था, ये था। सोर्स पोर्ट नंबर कैसे गया था, इस वाले से गया था, है ना। लेंथ कितनी थी पैकेट्स के, वो सब हर चीज शो कर रहा है यहाँ पे। क्लियर है गाइस? यस सर। यस सर। बढ़िया। एग्जिट कर लेते हैं। नाउ जस्ट गो टू बैक एंड क्लियर द स्क्रीन। अब देखो, अभी हमने एक्सेस लिए स्टार्टिंग के 3 पोर्ट FTP, SSH, टेलनेट, ठीक है। अब उसके बाद आप और भी पोर्ट्स ट्राई कर सकते हैं। तो एक और जैसे पोर्ट बताता हूँ, दैट इज 1524 पोर्ट। क्या नाम आ रहा है इसका, इंग्रेस लॉग करके नाम दिखा रहा है। अब हमने क्या किया, इसकी अगर सर्विस हम चेक करें 1524 पोर्ट की, 1524 पोर्ट की, एंटर। So now look at here, there is a service which is open as a bind shell service and metasploitable root shell आपको प्रोवाइड करेगा। ये दिख रहा है गाइस? यस सर। मैंने यहाँ पे यूज किया अगेन telnet and 192.168.223.128 space 1524 and press enter. So now look at here, there is a root user which is metasploitable, so I'm just going to use the if config, so it will give me the IP directly. वहाँ पे root shell already open था, आपको यूजर नेम पासवर्ड डालने की कोई नीड नहीं थी, और वो ऑलरेडी एक्सेस आपको दे रहा है। ls, now all the folders जो भी वहाँ पे थे सब आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। क्लियर है? यस सर। बढ़िया। सो ये था आपका
कि हम कैसे अलग अलग पोर्ट्स के थ्रू एक्सेस लेते हैं। अब आपके पास डिफरेंट पोर्ट्स हैं गाइस, आप उनका यूज कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंट पोर्ट्स के थ्रू एक्सेस लेने का ट्राई कर सकते हो, इट कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन यू। एक हम लास्ट कर लेते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइक वेब सर्वर हैकिंग, है ना। लाइक सर्वर अगर आपके पास कोई आपको मिल रहा है तो आप उसका किस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब लास्ट वाले पे चलते हैं। तो हम यहाँ पे स्कैन कर लेते हैं अपना वही nmap 192.168.223.128 एंड पोर्ट ले लेते हैं 80, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं 80 पोर्ट नंबर ओपन है कि नहीं, -S कैपिटल V के साथ एंटर किया मैंने। तो नाउ लुक एट हियर, ये स्कैन करके आपको पोर्ट फाइंड आउट करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे मुझे पता चला है 80 ओपन है HTTP। अच्छा देखो, HTTP सर्विस जो है वो बेसिकली किसी सर्वर पे चलती है। सर्वर इज बेसिकली यूजिंग दैट इज अपाचे सर्वर विद HTTP इसके थ्रू, है ना। अब उसमें वल्नरेबिलिटी है कि नहीं, ये आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि इसके अंदर वल्नरेबिलिटी मिलती है कि नहीं मिलती है आपको। तो पहली चीज, आई नो वेरी वेल कि दिस वर्जन इज बेसिकली अ वर्नेबल वर्जन, आप जाके सर्च कर सकते हैं एक्सप्लॉइट डीबी पर। अदरवाइज यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज हो रही है दैट इज अ PHP। तो यहाँ पे PHP इंजेक्शन CGI वर्नेबिलिटी अवेलेबल है, जो कि रूट शेल की होती है आपकी, जो आपका मेन शेल होता है उस पे आपको मिलती है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दैट वर्नेबिलिटी, ठीक है। तो कैसे करना है, जस्ट अपना वही मेटास्प्लॉइट, just search a vulnerability name, that is a search php_cgi, enter किया। तो now look at here, there is a vulnerability of exploit multi http php cgi augment injection vulnerability which is available here, php cgi augment injection, right? So I'm just going to use this vulnerability of exploit, like इसको control shift C copy कर लेते हैं and type a command use and paste and enter, right? Okay, so कह रहा है there is no exploit configured, not an issue, I'm just use the command that is show option to check all the things। तो ऑलरेडी यहाँ पे इसने पेलोड सेट कर दिया है ऑटोमेटिक, PHP मेटाप्रेटर रिवर्स TCP एंड RIP that is 192 and port number that is 4444। if you want you can change the port number also। यहाँ पे आपको सेट करनी है केवल एक चीज, दैट इज अ पार्ट ऑफ आर होस्ट। केवल हम आर होस्ट यहाँ पे सेट करेंगे, दैट्स इट। तो जस्ट आपको यहाँ पे सेट करना है सेट आर होस्ट दैट इज 192.168.1 नहीं 223.128। नाउ जस्ट प्रेस एंटर एंड जस्ट यूज अ कमांड। सबसे पहले शो ऑप्शंस कर लेते हैं। तो शो ऑप्शंस में देख लो, आर होस्ट में सेट हो गया, पोर्ट नंबर 80 सेट है, पेलोड भी सेट है। Now just use the command run and press enter। So देखो मुझे मेटाप्रेटर मिल गया, कौन से पोर्ट नंबर के थ्रू मिला है, 55297 पोर्ट नंबर के थ्रू, राइट। सेशन नंबर 4 आर ओपन, हम ऑलरेडी 3 सेशन कर चुके हैं इसके, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली यूज किया, सबसे पहले कुछ कमांड्स होते हैं लाइक हेल्प, आप यहाँ पे डाल दो तो आपको बहुत सारे कमांड दिखेंगे। अच्छा वन मोर थिंग,
ये सिस्टम्स पे भी चलते हैं, आपके डिफरेंट एंड्रॉइड के कमांड्स भी होते हैं, तो हम यहाँ पे सारे कमांड्स तो नहीं यूज कर पाएंगे। हाँ, स्टिल हम कुछ कमांड्स यूज कर सकते हैं। कौन कौन से कमांड्स हैं, लेट्स सी। जैसे कि आप सेशंस वगैरह चेक कर सकते हो, कुछ डायरेक्टरीज अगर आप शेल पे क्रिएट कर सकते हो, शेल ले सकते हो, प्लस सिस्टम इन्फो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लाइक आई एम जस्ट यूजिंग अ कमांड दैट इज सिस्टम इन्फो, sysinfo. It will give me a detail like Metasploitable Linux, Metasploitable with the version of server and the date शो कर रहा है ना। फिर आप यहाँ पे कोई शेल लेना चाहते हो इसका, तो आप यहाँ पे टाइप कर दो शेल, एंटर, एंड उसके बाद आप यहाँ पे कमांड यूज कर सकते हो जैसे ls। तो ls करोगे तो आपको सारे डायरेक्टरीज यहाँ पे डिफाइन कर देगा, ऑल द डायरेक्टरीज शो करने लगेगा। फिर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो तो mkdir कर लो, या uname यूज कर सकते हो। तो आपको बताया uname में लिनक्स है, uname -a अगर आप यूज करते हो तो आपको कंप्लीट उसका नाम बता रहा है, राइट। सो इस टाइप की चीजें यहाँ पे क्या हो रही है, डिफाइन हो रही है। किसमें हो रही है, आपके शेल के अंदर। क्लियर है। तो सर्वर पे हम किस तरीके से एक्सेस ले सकते हैं, अबाउट द सेशन, यस। अब देखो मैंने टाइप, अच्छा, कंट्रोल सी, इंटरप्शन, एग्जिट, यूज द एग्जिट कमांड, ओके, एग्जिट। यहाँ पे टाइप करता हूँ सेशंस, गलत हो गई, सेशन। यहाँ पे देखो 2 सेशन ऑलरेडी क्रिएटेड है अभी, एसएसएच वाला है और टेलनेट वाला, दिख रहा है। Yes, sir. ऑलरेडी 2 सेशन भी क्रिएटेड है। क्लियर है ना गाइस, कैसे हमने किया पूरा स्टेप्स, पूरी प्रोसेस। आप यहाँ पे अलग अलग सर्च करना चाहते हो तो आप सर्च कर लो, लाइक सर्च PHP, तो आपको अलग अलग मेटाप्रेटर पेलोड्स दिखा देगा PHP के, देखो कितने सारे हैं, है ना। एक्सप्लॉइट पे चले जाओगे तो आपको यहाँ पे PHP के एक्सप्लॉइट दिखा देगा, विंडोज PHP एक्सप्लॉइट। तो ये चीज आपको कैसे पता चलेगी, ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि किस टाइप के एक्सप्लॉइट कहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इसी के थ्रू आपको एक आइडिया मिलेगा कैसे कैसे कहाँ पे किस टाइप के एक्सप्लॉइट चलते हैं। आर्बिट्री कोड एग्जीक्यूशन, सॉफ्टवेयर अपलोड, PHP-RC, एक PHP जो आपका फ्रेमवर्क आता है, सॉरी क्या, हाँ फ्रेमवर्क जो आपका आता है एक PHP, देखो कैश मिलती है। क्लियर है गाइस, कैसे करते हैं। अब आपके लिए टास्क है, आप इसको परफॉर्म करो एंड यू जस्ट क्रिएट अ POC फॉर दैट। क्या बनाओगे इसकी, POC। POC समझते हो, हेलो, नहीं पता सर। POC क्या होता है आपका, प्रूफ ऑफ कंडक्ट। जो भी आपने डिजाइन कर रखी है चीजें, मतलब आपने जो भी एक्सप्लॉइट किए हैं उनका प्रूफ ऑफ कंडक्ट आप डिजाइन करोगे, प्रूफ ऑफ कंडक्ट आप डिजाइन करोगे ताकि उसको आप रिप्रेजेंट करोगे नेक्स्ट डे मेरे को। कैसे करनी है, नाउ लुक एट हियर। आपने जो जो चीजें यहाँ पे एक्सप्लॉइट्स यूज करे हैं जस्ट उनके स्क्रीनशॉट लेते रहो, ठीक है। जैसे हमने कमांड यूज किया तो कमांड का स्क्रीनशॉट, इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लो, वहां पे ऐड करो, बताओ इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। Yes, sir. तो इस तरीके से ऐड करनी होती है। लाइक आर्टिकल्स देखे आप लोगों ने, है ना, बिल्कुल वैसे स्क्रीनशॉट लेते रहो, उसके एक वर्ड फाइल ओपन कर लो, स्क्रीनशॉट लगाओ, उसके कमांड लिखो, कमांड के बारे में लिख दो क्या कर रहा है कमांड और हमें क्या मिला है। क्लियर। हाँ सर। तो आप इसकी पूरी POC बनाओगे हर एक पोर्ट के लिए, ऑल ऑफ यू, Okay, sir. यस सर। एंड आपको सबमिट करना है ये POC फ्राइडे को, हाँ सर। ठीक है। तो आज है मंडे, आपको ट्यूसडे मिल रहा है, वेडनेसडे मिल रहा है, थर्सडे हमारी क्लास नहीं है, देन फ्राइडे को क्लास होगी, देन फ्राइडे आपको पूरा मिल रहा है। फ्राइडे को आपको ये सबमिट करना है, थर्सडे आपको ऑफ भी मिल रहा है बनाने के लिए आराम से। एंड कोई भी जना एक्सक्यूज मत देना किसी भी टाइप का,
और ऑलरेडी ये चीजें आप कर चुके हो, इसके वीडियो सेशन आपको मिल जाएंगे, तो आप वो भी देख सकते हो। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? ओके देन, फिर आज के लिए इतने रखते हैं। लेट्स कंटिन्यू टुमारो एंड देखते हैं आगे के स्टेप्स जो आपके नेक्स्ट टॉपिक आएगा, दैट इज अ malware टॉपिक, एंड वी आर गोइंग टू कवर अबाउट द malware थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास।